हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ARA स्टडी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था। इसमें हमने 3 टॉपिक्स तक डिस्कस किया। हमारा मतलब 3 पार्ट हमारे हो चुके। आज हमारा चौथा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो चलिए और आज देखते हैं हमें कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक, तो देखिए अगर हमने उस दिन टोटल कितने टॉपिक्स कवर कर लिए यहाँ तक। प्लेन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, इतने टॉपिक्स हमने कल डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, फर्स्ट एंगल, थर्ड, फोर्थ एंगल के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम फर्स्ट टॉपिक्स, क्या, कोऑर्डिनेट। ठीक, तो पहले देख लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट होता क्या है। ठीक, कोऑर्डिनेट मीन्स चतुर्थांश, हिंदी में से क्या चतुर्थांश कहते हैं। जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेटर वाले शायद ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं तो उनको नहीं मालूम होगा, वो भी ध्यान दे जरूर। ठीक, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होता है, चतुर्थांश मतलब चार, एक शब्द से ही मालूम चल रहा है 4 भाग होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके 4 भाग बने होते हैं, उसे ही हमें चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, तो देखिए पहले डिफिनीशन देख लें। कोऑर्डिनेट्स इज अ रीजन देखिए अ कोऑर्डिनेट इज अ रीजन डिफाइंड बाय 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब 2 एक्सिस द्वारा, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसी के द्वारा डिफाइन होती है हमारे कोऑर्डिनेट। देखिए अभी फिगर हम दिखा दें, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, ये आपकी क्या होती है, x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। ठीक, इस x व y एक्सिस से हमारे 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 4 भाग कटे होते हैं, उसी हम x y एक्सिस से, तो उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, तो देखिए हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझते हैं। ठीक, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स में ये हमें नहीं काम करता, ये हमें 3D में काम करता है। ठीक, ये 2D डायमेंशन होता है, ये 3D। ठीक, तो 3D में हमें पढ़ना है। ठीक, तो अब तक हमने टॉपिक डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये हमारे देखिए इस कोऑर्डिनेट में काम आ रहा है। ठीक, ये जो हमारा प्लेन होता है नीचे का, इसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, और इस ऊपर वाले प्लेन को क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार उसके पीछे भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इसके पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके पीछे ये वर्टिकल प्लेन। इसी प्रकार थर्ड में ये इसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके नीचे के पीछे वर्टिकल प्लेन। इस प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट हमारा इस प्रकार होता है। ठीक, अब इसमें आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ठीक, तो इसको देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या होता है, जब हम यहाँ क्या कोई बीच में अगर मान लीजिए ये एक क्यूब है, चलिए एक क्यूब है ऐसे मान लीजिए। ठीक, चलिए ये एक क्यूब है, अगर यहाँ मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो इसके प्रोजेक्शन है यहाँ बनते हैं। तो जब सामने से आप देखते हैं तो इसे ही हम फ्रंट व्यू कहते हैं, और जब आप ऊपर से इसे देखेंगे तो ये जाकर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगी। जब ऊपर से यहाँ देखेंगे तो इसे ये जाकर यहाँ बनती है, उसे ही टॉप व्यू कहते हैं। ठीक, आगे आपको फिगर द्वारा और अच्छे से समझाया जाएगा, बस इतना जान लीजिए फ्रंट व्यू क्या होता है। फ्रंट व्यू क्या होता है, जो सामने से देखने पर ऑब्जेक्ट बन रही है उसे फ्रंट व्यू, और जो ऊपर से देखने बनेगी इसके प्रोजेक्शन, उसे टॉप व्यू कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए क्या होते हैं। अब आपको डाउट आ रहा है कि ये सब एग्ज़ाम में आते होंगे, नहीं। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या आता है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक हमने समझ लिया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ, लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता। एग्ज़ाम में पूछेगा कोऑर्डिनेट्स इस तरह। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु अगर किसी कोऑर्डिनेट में रखी है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए मान लिया अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखा है, चलिए ठीक, तो अगर यहाँ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक क्यूब है, ये आपका रखा है, तो अगर आप यहाँ सामने से देख रहे हैं तो इसका बताइए फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। आप यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ नीचे। ठीक, तो देखिए ऐसे पूछ लेगा
कि मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, अबव टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है और फ्रंट किसके हैं, वर्टिकल प्लेन के, तो वो किस कोऑर्डिनेट में है। अब देखिए जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। ये आप पढ़ लीजिए। अब देखिए लिखा है अबव ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन। ठीक, मतलब कह रहा है कोई वस्तु है अबव है किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, यहाँ मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और किसके फ्रंट वर्टिकल प्लेन के सामने है, फ्रंट मतलब सामने है, तो वो किस कोऑर्डिनेट हुई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई भी अगर कोई भी वस्तु रखी हो तो वो क्या होगी, अबव होगी, किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगी, और किसके फ्रंट ये वर्टिकल प्लेन के क्या होगी, सामने होगी, फ्रंट होगी। ठीक, तो इस प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार अगला हम देखेंगे तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें अगर कोई वस्तु रखी गई रहेगी तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसमें क्या होगा, अबव ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी सेम रहेगा, क्या अबव ही रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के, लेकिन बिहाइंड ऑफ वीपी। अब देखिए ये पीछे तो हो गया, ये यहाँ सामने था अगर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट इसके पीछे है, मान लीजिए 3D में आप देखिएगा। ठीक, अब यहाँ हमने दिखाया था, ये देखिए ये इसके यहाँ पीछे हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पीछे रखा है कोई वस्तु, यहाँ रखा है तो ये इसके पीछे तो हो जा रहा है, तो इसीलिए लिखा है, यहाँ लिखा है बिहाइंड। देखिए बिहाइंड ऑफ वीपी, यहाँ लिखा हुआ है बिहाइंड ऑफ वीपी। ठीक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी हुई, क्या, अबव ऑफ एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा वस्तु, सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए ये ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि किस क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक, तो ये आपका क्लियर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बिलो ऑफ एचपी। अब एचपी के नीचे आ गए, आगे कि नहीं, यहाँ देखिए 3D में क्लियर पिक्चर है, तो यहाँ देखिए अब नीचे इसके आगे कि नहीं, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आप इसके नीचे आ गए और यहाँ इसके क्या पीछे ही है अभी, तो यही लिखा होगा पीछे। ठीक, देखिए क्या लिखा है, बिलो ऑफ एचपी, एचपी के नीचे, एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, वीपी के पीछे। तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इस प्रकार आपका थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए इस प्रकार अगला हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बिलो ऑफ एचपी जाएगा, अब एचपी के नीचे आप आ गए, उसके बाद ये क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक, तो ये आपका वीपी के फ्रंट आ गया। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो था वो आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो चलिए अगर इसमें डाउट होगा तो बताइए, हम एक शॉर्ट में एक पेज में हम मतलब वीडियो बना के उस तरह बता देंगे जिससे आपको क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट जरूर करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ तक क्वाड्रेंट से क्लियर हो गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन था, देखिए ये भी आया हुआ प्रश्न है, आपने ये नोटिस किया होगा, ये लाइन पता नहीं आपने नोटिस किया होगा, लेकिन ये आप नोटिस जरूर करिए, ये एक बार पूछा गया है कि जो एक्स वाई लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को डिवाइड करती है, इस तरह कह दे या बोल दे एक्स वाई लाइन जो आपस में कटती हैं उनके रेफरेंस में जो लाइन बन रही है वो लाइन क्या कहलाती है। ठीक, तो ये जो लाइन बनती है इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन। ठीक, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये लाइन क्या कहलाती है, रेफरेंस लाइन। सीरियसली लीजिए, ये एक प्रकार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे रेफरेंस लाइन कहते हैं। क्वाड्रेंट में जो टॉपिक्स थे यही मेन थे हमारे, ये क्लियर हो गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो हमारे हो गए क्वाड्रेंट के बेसिक क्या होते हैं। अब हम एक एक करके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, यही हमारा टॉपिक था। देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, वही हमारा मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। ठीक, तो इसमें हमें पढ़ना है। ठीक, जिसमें से हम जानते हैं कि हम ये सब कमेंट करिएगा कि हमारा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस किस प्रोजेक्शन में बनता है, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, ये बताइएगा किस किस प्रोजेक्शन में बनता है, सबसे हम जवाब चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, तो देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो हमने पहले ही पढ़ ली। क्या होती है कि कोई वस्तु क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, फ्रंट वर्टिकल प्लेन के सामने। देखिए यहाँ वस्तु रख के हमने दिखा दी। अब देखिए ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपका किसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, वर्टिकल प्लेन के सामने है। इस तरह आप इसे क्या कह सकते हैं, हाँ ये हमारा फर्स्ट एंगल है। ठीक, तो इस तरह ये क्लियर होगा कि हाँ हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है,
तो देखिए इसमें ये वाला टॉपिक्स आता है कि जैसे ये अरेंजमेंट आता है, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं ये आप हो गए, ठीक, सॉरी ये आप हो गए हैं, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और जहाँ जिसमें मतलब प्रोजेक्शन बनती है, ये हमारा पहला टॉपिक था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो जिसमें प्रोजेक्शन बनता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी, शॉर्ट में पीओपी लिखा है। तो ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो इस तरह अरेंजमेंट पूछा है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अरेंजमेंट, ठीक। तो अरेंजमेंट ध्यान रखना है, फर्स्ट एंगल में किस तरह बनता है। तो ये देखिए पहले प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह आपका बनेगा, फिर बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, बीच में ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जर्वर, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कौन बीच में रहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। कौन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा बीच में रहता है सबसे पीछे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, फिर ऑब्जर्वर, ठीक। इसे ऐसे भी लिख सकता है, तो आप अरेंजमेंट के हिसाब से देखिएगा। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार ये देखिए हमने अरेंज लिखा दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट हमारा बीच में रहता है, ऑब्जर्वर किनारे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन सबसे पीछे बनता है, ठीक। तो ये हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे ये क्लियर हुआ, अब देखते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो ये हमने एक क्वेश्चन बना के उसे दिखा दिया है कि किस तरह बनता है। देखिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो किस तरह ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक, ये आप देखें, ठीक, ये आपकी आंखें हो गई, आपने ऐसे देखा, ठीक। तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये कुछ जाकर इस तरह यहाँ प्रोजेक्शन बनती है, और ये वर्टिकल प्लेन से यहाँ जाकर प्रोजेक्शन बनेगी, ठीक। यहाँ से वर्टिकल प्लेन मतलब ऊपर वाली टॉप वाली बनेगी, ये वर्टिकल प्लेन पे जाकर बनेगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ किस तरह बनता है, ये आप फिगर देख के अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये अब इम्पॉर्टेंट पहले से एक नोट आप रख लीजिएगा कि हम जो प्रोजेक्शन होता है, कोई भी प्रोजेक्शन होता है, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट किया जाता है। तो ये हमारा हम जानते हैं क्या होता है, एक्स वाई लाइन जब रोटेट करेंगे। अब जैसे देखिए ये हमारा एक्स वाई लाइन, अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए, ठीक। तो ये एक्स, ये वाई, अब ये नीचे चला जाएगा, ऐसे नीचे तो चला जा रहा है, इसके रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के मतलब ये जो एक्स वाई लाइन थी, पूरा अच्छे से बनाए, देखिए ऐसे रोटेट कर दिए क्लॉकवाइज। तो देखिए ये हमारा कौन सा प्लेन था, ये वर्टिकल प्लेन था, और ये हमारा कौन सा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और रोटेट कर दिए तो नीचे आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हमारा ये एक्स वाई लाइन रेखा थी। तो देखिए वर्टिकल प्लेन कहाँ बना, ऊपर की साइड, एक सेकंड। तो देखिए हमारा वर्टिकल प्लेन कहाँ बना, ऊपर बना, और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ बना, नीचे बना, ठीक। तो ये आपका मतलब पूछता है कि कहाँ एक्स वाई लाइन के ऊपर कौन बनता है और नीचे कौन बनता है। तो ये हमने आगे लिखा है, देखिए ये हमने लिखा है। अब एक्स वाई लाइन किस तरह बनी, रेफरेंस लाइन लिए, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, देखिए यहाँ रोटेट किए, यहाँ रोटेट किए। अब ये देखिए हमने बताया कि क्या आपका वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ बनता है। तो वर्टिकल प्लेन हमारा कहाँ जा रहा है, ओहो हाँ, तो देखिए वर्टिकल प्लेन हमारा ऊपर गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स वाई लाइन के ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। तो वर्टिकल प्लेन हमारा ऊपर चला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला जाता है। तो गया कि नहीं, यहाँ हमने फिगर में दिखाया। अब देखिए एक बार और दिखा दे जिससे डाउट ना रहे। यहाँ देखिए वर्टिकल प्लेन हमारा ये था, ये हमारा वर्टिकल प्लेन था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल। जब इसे हम क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किए तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन के नीचे चली जाएगी, वर्टिकल प्लेन ऊपर ही रहेगी। तो इसे हम ऊपर ही रखेंगे, ऊपर ही रख दिए वर्टिकल प्लेन को ऊपर ही रख दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को नीचे ही रख दिए, ठीक। तो ये अब देखिए इसी प्रकार फ्रंट व्यू और तथा ये वीपी लिखा गया, लेकिन क्या फ्रंट व्यू टॉप व्यू रहेगा, ठीक। टॉप व्यू से कर लीजिएगा, ये टॉप व्यू रहेगा, ठीक।
ये टॉप व्यू लिख लीजिएगा, ये हम सही कर देंगे PDF में, इसे टॉप व्यू कर लीजिएगा, टॉप व्यू। ठीक, तो फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनती है, टॉप व्यू नीचे। अब इससे ये कैसे बन रही है ये भी देख लीजिए। अब देखिए ये आपका कौन सा फिगर बना, फ्रंट व्यू यहाँ बना, टॉप व्यू यहाँ बना। अब इसे क्लॉकवाइज रोटेट अगर करेंगे तो कहाँ जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज रोटेट किए, फ्रंट व्यू ऊपर ही रहा हमारा, और टॉप व्यू ये हमारा टॉप व्यू नीचे आ गया। ठीक, तो इस तरह ध्यान रखना है कि टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के ऊपर, और सॉरी फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे। ठीक, किस तरह, इस फिगर से आपको ध्यान रख लेना है। इस फिगर आप ऐसे रोटेट करिए क्लॉकवाइज ऐसे आप रोटेट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, कि कौन कौन सा नीचे जा रहा है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चंस है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ये आपके जो भी बेसिक्स क्वेश्चन आए हुए थे ये क्लियर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक, ये भी जो इम्पोर्टेंस है ये इन सबसे भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड बनता है। अब ये राइट साइड व्यू क्या है, और ये देखिए फ्रंट व्यू में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड में बनता है, तथा देखिए दूसरा पॉइंट है लेफ़्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। चलिए पहले देखते हैं राइट साइड व्यू क्या है और लेफ़्ट साइड व्यू क्या है। ठीक, तो इसे देखते हैं। चलिए हम फिगर में बता रहे हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ हमने ये बताया था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन PP के बारे में। ठीक, तो अब अगर आप इस तरफ से देखेंगे इस तरफ से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कुछ यहाँ बनेगा, इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर बनेगा इस साइड। तो इसको जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये किसका, इसके मतलब फ्रंट व्यू के कहाँ बना, लेफ़्ट साइड में ही तो बना। ठीक, तो जब राइट साइड व्यू आप देखते हैं तो वो लेफ़्ट में बन रहा है। ठीक, देखिए बना कि नहीं, देखिए थोड़ा ज़्यादा, देखिए जैसे आपको बताया कि यहाँ एक प्लेन और होता है। ठीक, उसे हम कवर करते हैं। जब आप इसके अपोजिट साइड यहाँ से देखेंगे, इस तरह जिस तरफ ये इमोजी बनी है इस साइड से देखेंगे तो इसका फिगर कुछ यहाँ ऐसे आके बनेगा, ऐसे यहाँ आके बनेगा। ठीक, तो इससे जब आप ऐसे क्लॉकवाइज अब इसे रोटेट करेंगे तो इसका फिगर कुछ इसके साथ अटैच होके यहाँ आएगा। अब देखिए ये आपका फ्रंट व्यू था, अब ये फ्रंट व्यू के किधर है, इधर ये तो है, इधर ये, इधर क्या है, लेफ़्ट आपका। तो राइट साइड व्यू से कहाँ बन रहा है, लेफ़्ट में। तो पहला पॉइंट हमारा यही था। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के कहाँ बनता है, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में बना आपका। ठीक, तो इस तरह ध्यान रखना है। कैसे बना हमने बता दिया कि इस तरफ से आप देख रहे हैं, इस तरफ से आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ प्रोजेक्शन बनता है, इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो यहाँ आकर ये बनता है। तो ये आपका फ्रंट व्यू के कहाँ है, लेफ़्ट में। ठीक, चलिए अभी ना समझ में आए तो इसका ट्रिक हम बता रहे हैं। ठीक, वो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद था लेफ़्ट साइड व्यू। देखिए दूसरा था लेफ़्ट साइड व्यू। अगर हम देखें क्या था, अगर लेफ़्ट साइड व्यू देखें, राइट साइड व्यू क्लियर हो गया। अब देखते हैं लेफ़्ट साइड व्यू देखें तो फ्रंट व्यू के राइट साइड। अब देखिए ये वही बात होगी, इसके विपरीत कर दीजिए। अब जैसे आप इस साइड से अगर आप देख रहे हैं, ये इस साइड से देखेंगे तो यहाँ कोई प्लेन बनेगी। अब इससे इस साइड रोटेट करेंगे तो यहाँ इस तरह जाएगा, तो यहाँ फिगर बनेगा। तो ये फ्रंट व्यू के कहाँ हुआ, लेफ़्ट में हुआ। तो वही कह रहा है मतलब राइट में हुआ। ठीक, तो इस तरह ये हुआ क्लियर। कहाँ बना ये, लेफ़्ट साइड व्यू के फ्रंट कहाँ बना, राइट साइड में बना। ठीक, और ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये मतलब काफ़ी बच्चों को डाउट हो जाता है, तो ये समझ नहीं आता। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि देखिए जब राइट साइड व्यू का है उसका अपोजिट कर दीजिएगा। सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर पूछे राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के कहाँ बनता है तो कहाँ बनेगा, लेफ़्ट में। इसके देखिए राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ़्ट। बस यही ध्यान रखिएगा, राइट का अपोजिट लेफ़्ट। तो इस तरह, और इसी प्रकार लेफ़्ट का अपोजिट राइट। ठीक, तो ट्रिक ये बन गया कि राइट साइड भी पूछे तो कहाँ बनेगा, लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड भी पूछे तो कहाँ बनेगा, राइट साइड भी। ये ट्रिक है। ठीक, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए लागू होता है। चलिए अब ये क्लियर हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट।
इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक। मतलब इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा जो होता है नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार नहीं देख सकते। देख लीजिए, हम देख पा रहे हैं, ये हमारा आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये ऑब्जर्वर है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आर पार आपको दिख रहा है, नहीं दिखता। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखता है, इसीलिए ये लिखवाया जा रहा है। अभी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में समझ में आएगा ये नॉन ट्रांसपेरेंट क्यों लिखा गया, ठीक। तो इतना ध्यान रखिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट हमारा है कि इसमें ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट व प्लेन, देखिए यही मैंने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जर्वर व प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है, ठीक। तो ये आपका पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा है इज़ फॉलोड बाय इन इंडिया एंड ब्रिटेन कंट्रीज। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज हम ड्राइंग बनाने में करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो इसका प्रोजेक्ट मतलब इंडिया एंड ब्रिटेन कंट्रीज में की जाती है, ठीक। इंडिया में इसलिए क्योंकि ब्रिटेन मतलब कुछ दिन राज किए, तो उन्हीं का रूल फॉलो किया जा रहा है, इसलिए इंडिया में ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इंडिया एंड ब्रिटेन कंट्रीज में हम कोई भी ड्राइंग अगर बना रहे हैं तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। चलिए ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन टॉपिक क्लियर होता है। चलिए अब अगला देखते हैं हमारा ये अभी बचा है सिंबल। ये आपके लगभग 5-6 बार आए हुए क्वेश्चन है सिंबल, 5-6 बार नहीं, अभी मतलब प्रीवियस में शायद नहीं आया था, इसके पहले वाले में आया हुआ था, ठीक। हमने मतलब प्रीवियस मतलब जब बैच चलाया था उसमें हमने ये क्वेश्चन दिया था, ठीक। चलिए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो उसमें दिखाएंगे, लेकिन आपको ये सिंबल ध्यान रखना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ठीक। ये आपका इस तरह कोन बना होता है, तो कोन से जब प्रोजेक्शन आप इस तरह यहाँ लेते हैं तो ये बड़ा वाला सर्कल यहाँ बनता है और ये छोटा वाला सर्कल इसके बीच में इस तरह बनता है, ठीक। ये आपका इस तरह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रहता है, ठीक। और इसे अपोजिट भी कर सकते हैं, इस तरह ये अपोजिट भी हो सकता है, ठीक। ये अपोजिट भी रह सकता है। यहाँ देखिए हमने एक फिगर भी ऐड कर दिया है, ये आप सिंबल ध्यान रखिए, इस तरह आपका ऐसे दिया रहेगा, एग्ज़ाम में दिया रहता है, ठीक। ये आपका फर्स्ट एंगल का रहता है। इसमें देखिए ये उल्टा भी दे सकता है सेम, ठीक। मतलब उल्टा कहने का मतलब ये हमने देखिए यहाँ उल्टा करके दिखाया, इस तरफ भी कौन कर सकता है, इस तरफ। मतलब इसमें क्या है कि ये बड़े वाले की तरफ सर्कल होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्योंकि थर्ड एंगल का भी सिंबल होता है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंगल का ध्यान रखना है कि क्या जो बड़ा वाला ये होता है इस कोन के साइड, ये इस सर्कल के मुख की ओर खुला होना चाहिए, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह अगर उल्टा भी करके ध्यान दें तो आप ध्यान रखिए कि ये सर्कल किस तरफ होना चाहिए, इसकी तरफ, ठीक। अगर ये छोटे वाली की तरफ हो जाएगा तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन जाता है, ठीक। थर्ड एंगल अगर ये छोटे वाले में मतलब बड़े वाले में है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि ये ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप मीन्स अभी देखिए हमने बताया कि एक्स वाई ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो देखिए अब हम इसे अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएं, देखिए ये हमारी एक्स वाई लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारी वर्टिकल प्लेन है, ठीक। अब इसे क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट कराएंगे तो ये आकर इसी पे ओवरलैप कर जाती है, तो इसलिए इसकी कोई ड्राइंग नहीं बनती, ठीक। तो अगर देखें तो इसकी कोई ड्राइंग नहीं बनती, इसीलिए इसमें देखिए ये हमने यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन सभी एक्स वाई लाइन के ऊपर बनती है। ये भी ध्यान रखिए ऊपर बनती है, क्योंकि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन जब आप पढ़ेंगे उसमें एक्स वाई लाइन के नीचे बनेंगी, नीचे। यहाँ क्या ऊपर बन रही है, ऊपर, ठीक। ये ध्यान रखिए, नहीं ऐसे छोड़ दे तो ये भी डाउट हो जाता है कभी कभी कि हाँ कहाँ ऊपर बन रही है कि नीचे। तो आप फिगर से ध्यान रखिएगा कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है, ठीक। तो देखिए यही यहाँ इसमें लिखा हुआ है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट
फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू ओवरलैप कर जाते हैं, अतः सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन नहीं बनता। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इसमें कोई भी प्रकार का प्रोजेक्शन नहीं बनता। यही आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज यहाँ हम जब रोटेट कर रहे हैं इसको, ये जब हम क्लॉकवाइज जैसे रोटेट कर रहे हैं इसको, तो ये आकार हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर मिल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर मिल जा रहा है, तो ये क्या ओवरलैप कर जा रहे हैं, इससे कोई फिगर नहीं बनता है। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन भी क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, लास्ट नहीं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये हमने वैसे ऐड हो गया, देखिए यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, तो हमारी कहानी अब तक ले कहाँ तक रह चुकी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्लियर, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन क्लियर, ऊपर वाला हमने क्लियर कर दिया। अब हम पहुँच गए नीचे यहाँ। ठीक, ऐसे ऐसे करके अब हम यहाँ पहुँच गए। ठीक, तो चलिए अब थर्ड एंगल की अगर हम प्रॉपर्टी पूछे तो क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, वर्टिकल प्लेन के पीछे। तो हमारा कौन सा प्रोजेक्शन बनता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, तो ये अब देखिए इसमें ऑब्जर्वर आप यहाँ से देखें, व्यूइंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखते हैं तो ये ऑब्जर्वर, यहाँ आप ऑब्जर्वर रहेंगे, ऑब्जर्वर। ठीक, यहाँ से आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आपका ये इम्पॉर्टेंट हुआ कि कहाँ कौन सा फिगर बन रहा है। यहाँ देखिए हमने डिटेल में और बड़ा करके लगाया है फिगर, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ कौन बन रहा है। ठीक, ये आपका आप हो गए ऑब्जर्वर, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये ऑब्जेक्ट। ये अरेंजमेंट हम बता रहे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, इस प्रकार अरेंजमेंट पूछेगा फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, ये ही दोनों टफ होते हैं, इसी में कन्फ्यूजन आती है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए कहाँ इसमें बन रहा है, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वर। ठीक, चलिए देखिए यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर पहले होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसमें बीच में होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार ये अरेंजमेंट होता है। चलिए अब अगला देखें पॉइंट्स, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट आते हैं। तो देखिए अब इसमें हम एक्स वाई लाइन को इसमें भी रोटेट कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। ठीक, तो देखिए कराएं। चलिए अगर हम इसको ऐसे रोटेट कराएं, हम हमेशा ये भी पॉइंट है, वर्टिकल प्लेन को स्थिर ही रखेंगे। हम हमेशा किसको रोटेट कराते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को कराए, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को कराए। अब सेकेंड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन को कराए, अब थर्ड एंगल में भी हम किसको कराएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बताइए थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है, यही हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, ये डाउट ना रखिए कौन सा कराते हैं ये हमने नहीं बताया, लेकिन आप ध्यान रखिए कौन सा कराते हैं, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को कराएं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी हमने किसको कराया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, सेकंड एंगल में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो थर्ड एंगल में अब हम किसको कराएंगे, इसी को कराएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को। ठीक, चलिए अब इसे रोटेट कराते हैं। तो चलिए जब रोटेट कराएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जाके ऊपर चला जाएगा, यहाँ इसके साथ मिल जाएगा। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, तो वो देखिए किस प्रकार ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ बना। देखिए यहाँ आपका क्या बना, टॉप व्यू, यहाँ आपका बना फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर, और फ्रंट व्यू कहाँ चला गया, नीचे। तो देख लीजिए यही बना हुआ है, टॉप व्यू कहाँ चला गया, ऊपर, फ्रंट व्यू कहाँ चला गया, नीचे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कैसे बना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हमारा कहाँ चल गया, ऊपर, ये हमारा वर्टिकल प्लेन था या नीचे। तो इस प्रकार ये ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक, कौन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला जाएगा, वर्टिकल प्लेन नीचे। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए अगर हम फिगर में, ये कहाँ कौन सा गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर गया, वर्टिकल प्लेन नीचे। ठीक, ये एक्स वाई लाइन के कौन ऊपर गया कौन नीचे, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब चलिए सेम जैसे अब हमने वहाँ पढ़ा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू कहाँ बनता है। अगर हम फर्स्ट एंगल में देखें तो कहाँ बनता था, राइट साइड व्यू लेफ्ट में। लेकिन अब देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आ गए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में ही बनेगा और लेफ़्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ही बनेगा। ठीक, अब देखिए कैसे बनता है ये भी देख लें। तो देखिए मान लीजिए आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आपने यहाँ से यहाँ आपका ये बना दिया। अब जब इस साइड से आप देखेंगे ये यहाँ पर बनेगा। अब इसे जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस साइड आएगा। ठीक, तो ये इसके कहाँ बन रहा है,
लेफ्ट में तो मतलब राइट में ही, तो राइट साइड व्यू राइट में, और इधर देखेंगे तो ये उस पीछे जाएगा तो लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में। ठीक, तो ये इजी रहता है, सेम सेम बनता है। ठीक, अब देख लिए, पढ़ लीजिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में तथा लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक, तो ये थर्ड एंगल इजी रहता है कि जो मतलब राइट साइड व्यू से राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के कहाँ बनेगा तो राइट में, और लेफ्ट साइड व्यू कहाँ बनेगा तो लेफ्ट साइड में। ठीक, तो ये आपका ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखिए ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, आप बिना ट्रांसपेरेंट हुए कहाँ से देख रहे हैं। इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो आप ऑब्जेक्ट को देख पाते नहीं देख पाते, इसी में तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बना। यहाँ ऑब्जर्वर हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कैसे बना, जब ये ट्रांसपेरेंट है तभी बना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, और ये तो हमने पहले बता दिया। इसमें प्लेन ऑफ पीओपी क्या होता है, ऑब्जर्वर व ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ठीक, तो कौन बीच में होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसमें बीच में होता है, ये ध्यान। और उसमें कौन, ऑब्जेक्ट बीच में था, इसमें कौन, ऑब्जर्वर बीच में है। ठीक, इज फॉलोड बाई USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्री। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को USA द्वारा और अदर यूरोपियन कंट्री द्वारा फॉलो किया जाता है। तो चलिए, ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के मेन टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब लास्ट ये आपका सिंबल होते हैं। तो इसमें हमने बता ही दिया कि छोटा वाला साइड बनेगा सर्कल की तरफ। ठीक, और इसका अपोजिट भी यही हो सकता है, छोटा वाला। बस ध्यान रखना, उसमें क्या था, फर्स्ट एंगल में बड़ा वाला साइड बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, छोटा वाला सर्कल बन रहा है इसके साथ। ठीक, ये ऐसे उल्टा भी करके दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो थर्ड एंगल का सिंबल भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का सेम प्रोसेस जैसे सेकंड का वैसे फोर्थ का। ठीक, तो ये दोनों की आपसी सेम टू सेम रहते हैं। तो इसीलिए जब हम इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप रोटेट करिए तो ये जाकर वर्टिकल प्लेन के साथ ओवरलैप कर जाता है, तो इससे इसका भी कोई प्रोजेक्शन नहीं बनता। ठीक, तो इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये कहाँ बनते हैं, XY लाइन के नीचे। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्रंट व्यू सब क्या XY लाइन के नीचे रहता है। ठीक, तो देखिए इसमें फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू ओवरलैप कर जाते हैं अतः प्रोजेक्शन में किसी प्रकार का एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनते। ठीक, इसमें कोई किसी प्रकार का प्रोजेक्शन नहीं होता, सेम टू सेम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की तरह। ठीक, ये आपके कुछ डिफरेंस हो गए, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंस ज़रूरी है, लास्ट में हमने ऐड कर दिया है। आप वही पढ़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, फ्रंट व्यू मतलब ऊपर रहता है, अबव टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्रंट टू वर्टिकल प्लेन। ठीक, इसी प्रकार लिखा हुआ है, देखिए बोथ प्लेन आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर ऑफ क्यू। मतलब ये क्या कह रहा है कि वही ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, इस प्रकार ये डिफरेंस है, आप एक पढ़ लीजिए, वही सब है सेम, लेकिन बस ध्यान रखना है हमने अरेंज कर दिया इसलिए क्योंकि यही दोनों में टफ होता है, सब कन्फ्यूजन आती है, तो ये ध्यान रखिए। सिंबल है, ये क्या है। ठीक, इस प्रकार आप दोनों अरेंज करके पढ़ लीजिएगा खुद से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इससे कांटेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।